दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ब्रज में बाजे बधाई। प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधाई। प्रगटे ब्रज में बाजे बधाई। बाजे बधाई भैया 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 बाजे बधाई। प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया हरई में बाजे। प्रगटे हैं कृष्ण बधाई। प्रगटे हैं कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधाई। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग कृष्ण कन्हैया ब्रज में बाजे बधाई। प्रगटे हैं 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 कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। आज नंद महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बड़े संतुष्ट हैं, आनंद में हैं। वैसे तो वृद्धावस्था है, कई दिनों तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज बहुत ही खुश हैं। और इस कारण से, क्योंकि नंद महाराज तो ब्रज के राजा थे, ब्रज के महाराज थे, बहुत सारा धन धान्य उनके पास था। आज सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, सारी तिजोरियों की चाबी खोल देते हैं। जो भी ब्रजवासी कुछ भी लेने के लिए आते हैं, नंद महाराज सब कुछ देने को तैयार हैं, क्योंकि आज तो उन्हें परम धन मिल गया है, सर्वेश्वर भगवान मिल गए हैं, माधव मिल गए हैं जो कि लक्ष्मीपति हैं। तो अब उन्हें किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं है। वर्णन है, यह ब्रजवासी सभी नंद महाराज के पास आते हैं और नंद महाराज इतना देते हैं, खूब सोना चांदी भर भर कर अपने घर ले जाते हैं। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज मंडल में, ब्रजभूमि में जन्म लिया है, तब से लक्ष्मी जी यहाँ गली गली में निवास कर रही हैं। तो गली गली में कैसे निवास कर रही हैं, इसको समझने के लिए एक बड़ी सुंदर कहानी है, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक राजा था और वह राजा भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, खूब भक्ति किया करता था। उस राजा के महल के पास ही एक छोटी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पर चढ़कर राजा नित्य प्रति जाया करता था, नाम जप किया करता था, कुछ तपस्या किया करता था। एक दिन राजा की भक्ति से, मंत्र जाप से, नाम निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे ही वरदान देने के लिए आए, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आह्लाद से परिपूर्ण हो गया, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, जो भी कुछ भेंट थी भगवान को अर्पण किया, सुंदर आसन प्रदान किया, जल आदि सब प्रदान करके राजा चरणों में बैठ गया।
भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है, जो मुझ दीनहीन पर तुच्छ व्यक्ति को आपने दर्शन दिए हैं। लेकिन भगवान, मेरी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। राजा ने कहा, भगवान, जिस प्रकार से आपने मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान किए हैं, उसी प्रकार से मेरी जो प्रजा है उन सब को भी आप दर्शन प्रदान करें। राजा ने कहा, भगवान ने कहा, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। यह राजा का, नेता का, मंत्री का कर्तव्य है, धर्म है कि वह अपने अनुगत जितनी प्रजा है उन्हें भगवत मार्ग की ओर आगे बढ़ाए। यह राजा का धर्म है, अच्छी बात है। लेकिन महाराज, आप में योग्यता थी, आपने साधन किया, जप तप किया, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए। लेकिन महाराज, सब में योग्यता नहीं होती कि मेरे दर्शन कर सके। मेरे दर्शन करने के लिए पहले कुछ तप करना पड़ता है, सामर्थ्य होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। राजा ने कहा, भगवान, मैं अपने पुण्य का दान अपनी प्रजा को करता हूँ, आप मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए, उन पर अहेतु की कृपा करके दर्शन दे दीजिए। भगवान कहने लगे, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब राजा बहुत हठ करने लगा, तो राजहट, स्त्री हट और बाल हट को तो कोई भी नहीं टाल सकता। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम इतनी हट करते हो तो मैं वरदान देता हूँ, कल मैं यहीं इसी पहाड़ी पर बैठा रहूंगा। तुम्हारी प्रजा में से जो भी कोई व्यक्ति मेरे दर्शन को आना चाहे आ सकता है, मैं सबको कल दर्शन प्रदान करूंगा। राजा इतना प्रसन्न हुआ, तुरंत अपने राज्य में गया, ढिंडोरा पिटवा दिया। कल सुबह ही भगवान दर्शन देने वाले हैं। जो जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, वे सभी सुबह तैयार हो जाएं और 6 बजे 7 बजे हम दर्शन के लिए जाएंगे। सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई, सब रात्रि में सोए भी नहीं, तैयारी करने लगे, हम भगवान के पास जाएंगे, ये भेंट लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएंगे। नहा धोकर तिलक चंदन सब करके लोग 2-3 बजे ही तैयार खड़े हो गए। महाराज हम चलेंगे, महाराज हम चलेंगे। पूरा नगर खाली हो गया, सब तैयार हो गए भगवान के दर्शन के लिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कितनी अच्छी प्रजा है, कितने धार्मिक लोग हैं, सभी मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबको लेकर राजा निकल पड़े पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। अब जैसे ही चढ़ते हैं, सभी कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चढ़ रहे थे। लेकिन इतने में ही पहाड़ी पर जब जा रहे थे तो मार्ग में बहुत सारी चांदी रखी हुई थी, बहुत सारी चांदी का ढेर लगा था। जैसे ही लोगों ने देखा, अरे इतनी सारी चांदी पड़ी है, आधे लोग तो वही फेल हो गए। सबने कहा, भगवान के दर्शन तो बाद में भी कभी कर लेंगे, लेकिन ये चांदी थोड़ी ना बार बार मिलेगी। सब चांदी बटोरने लगे। माताएं अपनी साड़ी के आंचल में चांदी को बांध बांध के अपने दुपट्टों में बांध बांध कर ले जाने लगे। राजा ने बहुत समझाया, देखो कैसे मूर्ख लोग हो, सबको छोड़कर आए हो दर्शन करने के लिए और इस चांदी में पागल हो गए। कहा, नहीं महाराज आप जाइए, आपने तो खूब सोना चांदी देखा है, हमें तो कभी कुछ मिला नहीं। हम दर्शन के लिए, हम मरने के बाद दर्शन कर लेंगे, अभी तो हम ये चांदी ले जाएंगे। राजा बड़ी दुखी हो गए। आधी प्रजा तो साथ में थी, रानी और बाकी संबंधी मंत्री पार्षद सब साथ में थे। और थोड़ा आगे बढ़े तो मार्ग में बहुत सारा स्वर्ण था, बहुत सारा सोना था। जितनी आधी बची कुची प्रजा थी कहने लगी, महाराज देखिए, हमने जीवन भर बहुत गरीबी को भोगा है, बहुत निर्धन रहे हैं, अब भगवान की कृपा से इतना धन, इतना स्वर्ण मिल रहा है, महाराज अब हमें मत रोकिए। सब अपने कपड़े निकाल निकाल कर, ठंड थी फिर भी कपड़े निकाल निकाल कर सोना भर के पोटली में बांध बांध के अपने घर चले गए। रानी को जैसे तैसे राजा ने
समझाया, नहीं नहीं तुम मत जाना, अपने बच्चों को, राजकुमारों को, अपने मंत्रियों को, पार्षदों को साथ में रखा। अब कुछ 10-20 लोग राजा के साथ जा रहे थे कि नहीं आज तो भगवान का दर्शन करेंगे। थोड़ा और ऊपर गए तो इतने सुंदर हीरे और जवाहरात थे। रानी ने कहा महाराज ऐसे सुंदर हीरे तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे, महाराज अब मैं नहीं रुक सकती। और वह रानी भी अपने वस्त्रों में उन हीरे और सुंदर आभूषणों को भर भर के वो भी राजमहल की ओर चली गई। अपने पुत्रों को भी ले गई साथ में, जितना भर सको भर लो और चलो। मंत्री भी सारे वहीं से लौट गए। अब यह राजा अकेला ही बचा था और महाराज अकेले ही जाते हैं भगवान के पास। भगवान तो बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों महाराज, आप तो अपनी सारी प्रजा को लाने वाले थे, क्या हुआ, कोई भी नहीं आया। राजा रोने लगे। कहा भगवान आप सही कहते हैं, सब इस योग्य नहीं है कि भगवान के पास पहुंच सके, भगवान का दर्शन कर सके, भगवान की कथा को श्रवण कर सके। यह तो बहुत कम ही होते हैं जो वास्तव में भगवान से प्रेम रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार से वृंदावन में जो गोपियां हैं वे इस प्रकार नहीं हैं। जिस प्रकार राजा की प्रजा थी, वृंदावन की ब्रज गोपियां, वृंदावन के ग्वाल बाल ऐसे नहीं हैं। वे तो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। तो वर्णन है भागवत में कि नंद महाराज तो महामन बने हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये ब्रज गोपियां खूब सोना चांदी भर भर कर अपने घर की ओर ले जाती हैं। तो वर्णन है एक सखी, एक गोपी बहुत सारी चांदी भर के ले जा रही थी। सामने से एक गोपी आती है, कहती है अरे गोपी, अरे सखी तू ये क्या लेकर आ रही है। कहा देखो मुझे तो नंद महाराज ने बधाई में इतनी चांदी दी है। अरे तुझे चांदी दी है, पता नहीं अभी महाराज सोना बांट रहे हैं। तो चांदी वही रास्ते में गली में फेंक देती है और सोना लेने के लिए जाती है। जब सोना लेने के लिए गई तो बहुत सारा स्वर्ण तो मिला, आ रही थी अपने घर की ओर। तब दूसरी सखी ने कहा अरे तू तो ये तुच्छ स्वर्ण लेकर आ रही है, महाराज तो ऐसे हीरे दे रहे हैं, इतने सुंदर आभूषण दे रहे हैं, पटक इस सोने को यही और जा आभूषण और हीरे लेने के लिए जा। अब हीरे मोती लेने के लिए जाती है तो दूसरी सखी आकर कहती है अरे बावरी, अरे पागल सखी तू कैसी है, तू हीरे मोती सोना चांदी बटोरने में लगी है, क्या तूने नंद महाराज के पुत्र के दर्शन किए। कहा नहीं नहीं इतनी भीड़ लगी है, अभी कहाँ दर्शन किए, ठीक है पुत्र हुआ है, इसी बात को सुनकर प्रसन्न है। अरे नहीं जाकर देख तो नंद के लाला को कितना सुंदर है। और जब सारा सामान पटक कर वह भगवान को देखने के लिए जाती है तो भगवान उस हीरे सोना मोती चांदी सबके आगे वह सब भूल जाती है। भगवान श्री कृष्ण को निहारती है, कहती है यशोदा मैया से मैया एक बार लाला को मेरी गोद में दे दो, एक बार लाला का स्पर्श करने दो। भगवान श्री कृष्ण के आगे भौतिक संपत्ति कुछ भी नहीं है। तो वृंदावन में गली गली में इस प्रकार से धन था, सोना चांदी इत्यादि था। और इसलिए गोपियां कहती है कि हे भगवान जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म लिया है लक्ष्मी जी गली गली में निवास कर रही है। दूध दही घी माखन की तो कीच मची है, सभी लोग माखन से दही से खूब होली खेल रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है ब्रज में। लेकिन यह सब उत्सव तो मन रहा था बड़े धूमधाम से। इतने में नंद महाराज को याद आता है कि मुझे कंस को कर देने के लिए जाना है। ब्रज में तो सभी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन उत्सव के बीच में यदि कंस के सैनिक आ गए तो जितना आनंद आ रहा है सारा आनंद मिट जाएगा, चला जाएगा। नंद महाराज ने सोचा समय पर जाकर मैं कर जमा करके आता हूँ। अब कर कैसे देते थे, तो उस समय धन तो नहीं होता था, दूध दही घी के द्वारा कर जमा किया जाता था। छकड़ों में भर भर के, बैलगाड़ियों में भर भर के कुछ वृद्ध लोग जाते हैं मथुरा में कंस को कर देने के लिए। कंस को कर दिया, वसुदेव महाराज से मिलते हैं। वसुदेव महाराज नंद महाराज के बड़े प्रिय सखा हैं, मित्र हैं। वसुदेव महाराज से जैसे ही भेंट की, अब नंद महाराज को पता है कि वसुदेव जी बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि कंस ने इनके 8 पुत्रों का वध कर दिया है।
एक भी पुत्र इनके पास नहीं है। और वसुदेव महाराज ये बात जानते हैं कि नंद महाराज के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन नंद महाराज जब वसुदेव जी से बात करते हैं तो वो अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं करते कि देखो मेरे घर लाला हुआ है, अपनी डींगे नहीं हाँकते, लेकिन वे बड़े उदास होकर कहते हैं यह कंस बड़ा ही अत्याचारी है, आपके इतने सभी पुत्रों का इसने वध किया है। लेकिन वसुदेव महाराज उनकी प्रसन्नता कम न हो इसलिए प्रसन्न होकर कहते हैं भगवान नारायण की आप पर बड़ी कृपा है जो आपके घर इस प्रकार इतने सुंदर बालक का जन्म हुआ है। इस प्रकार से दोनों की वार्तालाप होती है। तब वसुदेव जी कहते हैं कि नंद महाराज आपको पता नहीं है यह कंस बड़ा ही दुराचारी है। अभी कंस ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर योजना बनाई है, क्योंकि जब वसुदेव महाराज योग माया को लेकर, उन कन्या को लेकर, नंद महाराज की पुत्री को लेकर वापस कारागृह में आते हैं, कंस को पता चलता है 8वें गर्भ का जन्म हो गया। मारने का प्रयास करते हैं तो वे कन्या तो हाथ से छूट जाती हैं, अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लेती हैं और कहती हैं रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। और जैसे ही जिस दिन से कंस के कान में यह बात पड़ी है, कंस बहुत विचलित है, बहुत भयभीत है। अभी मंत्रियों के साथ बैठकर उसने योजना बनाई है कि इस ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ है, 10 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के जितने भी बालक हैं उन सभी का वध कर दिया जाए, क्योंकि अभी जन्म को अधिक समय नहीं हुआ और इस ब्रजमंडल की सीमा के बाहर वह बालक गया नहीं होगा। तो कंस ने चारों ओर अपने सैनिकों को भेजकर रखा है छोटे बालकों का वध करने के लिए। वसुदेव महाराज ने कहा देखिए नंद महाराज, मैं जानता हूँ आप बड़े प्रसन्न हैं, बहुत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इतने अधिक उत्सव न मनाएं, क्योंकि यदि कंस के सैनिकों को पता चला कि आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है तो वे आकर उस बालक का वध कर देंगे। नंद महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर पूरी सुरक्षा करता हूँ। अब यहाँ पर नंद महाराज घबराए घबराए जा रहे हैं, कहीं कंस के कोई अनुचर, कोई राक्षस, कोई सेवक आकर नंद महल में किसी प्रकार का संकट खड़ा न कर दे। लेकिन जब वे आते हैं तो मार्ग में देखते हैं एक बहुत बड़ी असुरनी का, राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या था, जिस समय नंद महाराज कर देने के लिए आते हैं, यशोदा मैया, रोहिणी मैया कृष्ण बलराम को खिला रही थी, बड़े प्रेम कर रही थी, लेकिन पालने में उनको रख दिया और अपने घर का काम करने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर के लिए जाती हैं, इतने में यह पूतना जो अघासुर और बकासुर की बहन है, कंस की सेविका है, इस पूतना को कंस आदेश देता है देखो मेरे सैनिकों ने तो बहुत सारे बच्चों का वध किया है, लेकिन मैं तुमको भेजता हूँ, तुम जाओ। यह पूतना कैसी है, बाल घातनी खेचरी है। खेचरी अर्थात आकाश मार्ग से उड़ सकती है, आकाश मार्ग से जा सकती है, और खाती क्या है, इसका आहार है छोटे छोटे बच्चों का वध करके उन्हें खाना। अब यह पूतना को आदेश देता है कंस, पूतना आती है और सभी बालकों का वध करने के लिए जा रही थी। भगवान ने सोचा यह इतने बालकों को मारेगी, और यदि इस पूतना मौसी ने बाकी सारे बालकों को जो मेरी ही वय के हैं, मेरी ही आयु के हैं, उनका वध कर दिया तो मैं बड़ा होकर किसके साथ खेलूंगा, कौन मेरे सखा बनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, अर्थात जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो भगवान पूतना को अपनी ओर ही बुला लेते हैं। बड़ा सुंदर रूप बनाती है, अप्सरा जैसा, देवी जैसा रूप बनाकर आती है। अब ये ब्रजवासी सोचते हैं इतनी सुंदर स्त्री पहली बार हमने ब्रज में देखी, कौन है ये, लक्ष्मी है कि सरस्वती है, इंद्राणी है कि ब्रह्मांडी है, इतनी सुंदर स्त्री को कभी देखा नहीं है। अवश्य ही स्वर्ग से अथवा किसी दिव्य लोक से इनका आगमन हुआ है। हो ना हो नंद महाराज के पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए ये माता आई हैं, ये देवी आई हैं। अब जैसे ही पूतना ने पूछा कि क्या यहाँ पर किसी बालक का जन्म हुआ है,
सभी ब्रजवासी प्रसन्न होकर कहने लगे, हाँ हाँ देवी, यहाँ पे सामने ही थोड़ी ही दूर नंद महल है, जहाँ पर कृष्ण बलराम का जन्म हुआ है, छोटे से कन्हैया का जन्म हुआ है। पूतना जाती है नंद महल की ओर। भगवान श्री कृष्ण तो पलने में लेटे हुए हैं, यशोदा मैया अपना कार्य कर रही है। जैसे ही यशोदा मैया ने भी देखा कि पूतना इतनी सुंदर स्त्री आई है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को खिला रही थी, प्रेम कर रही थी, उनको तो भूल जाती हैं और पूतना की ओर टकटकी लगाकर देखने लगती हैं। पूतना ने कहा कि मैं आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आई हूँ, मैं इनको दूध पिलाना चाहती हूँ। यशोदा मैया ने कहा जैसी इच्छा, और वह पूतना तो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी, ऐसा विष जिसके घ्राणम मात्र से, जिसको सूंघने मात्र से किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए, इतना भयंकर यह विष था। विष लगाकर आई थी, भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में रखती है, लेकिन वर्णन है पूतना को देखकर भगवान जैसे ही पूतना का आगमन होता है तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूतना की ओर नहीं देखते। तो आचार्य गण टिप्पणी करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद की। तो कुछ आचार्य कहते हैं अब वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, आंखें बंद कर ली, छोटे बालक हैं, लेकिन भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो वह साधारण नहीं होता। तो कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भगवान आंखें बंद करके शंकर जी का आवाहन कर रहे थे। क्यों शंकर जी को बुला रहे थे कि देखिए भोलेनाथ, मेरा अभी अभी जन्म हुआ है और कंस ने राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। मैं तो यहाँ आया था दूध दही माखन चुराने, माखन खाने, लेकिन मामा कंस तो मुझे आते ही विष खिला रहे हैं। तो भोलेनाथ, विष पीने का काम तो आपका है, आप एक काम कीजिए, विष आप पी लीजिए और माता का दूध मैं पी लूंगा। तो वे आंख बंद करके भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं भगवान ने विचार किया, यह पूतना आई तो है दूध पिलाने के लिए, लेकिन इतना सज धज के आई हो जैसे कोई नव विवाहिता दुल्हन हो, इसका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं है। और भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ आचार्यगण कहते हैं इतने सारे बालकों की हत्यारी है, बालकों को मारने वाली है, ऐसी पूतना का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग टिप्पणियां आचार्यगण करते हैं भगवान की लीलाओं के प्रति। पूतना भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेती है। पहले तो भगवान ने विष पी लिया, उसके बाद सारा दूध पी लिया और फिर भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे, पूतना के प्राणों को चूसने लगे। अब पूतना को बड़ा कष्ट होता है, चिल्लाती है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुच्चिता मुच्चिता, ओ कृष्ण मुझे छोड़ दो। लेकिन भगवान छोड़ते नहीं हैं। भगवान ने सोचा यहीं पर इसने अपना रूप प्रकट कर लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यशोदा मैया तो देखते ही बेहोश हो जाएंगी। पूतना को नंद महल के बाहर भगवान इस प्रकार से पीड़ा में ले जाते हैं। पूतना बहुत बड़ा 12 कोस का शरीर धारण करती है, लंबी चौड़ी पूतना है और इतने से भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तनों पर दूध पान कर रहे हैं। पूतना तो तड़प तड़प कर कष्ट में अपने शरीर का त्याग कर देती है और भगवान श्री कृष्ण पूतना के शरीर पर लेटे हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। यह पहली राक्षसी थी जो कंस द्वारा भेजी गई थी। अभी तो बहुत सारे और भी राक्षस आएंगे। तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं उद्धार कैसे किया, कौन सी गति प्रदान की, कौन से लोक में भेजा, क्या स्वर्ग में भेजा कि तपस्वियों के लोक में भेजा या ब्रह्मलोक में भेजा। कहा नहीं, भगवान ने पूतना को गोलोक वृंदावन धाम में भेजा और वहां जाकर भी धात्री गति प्रदान की, माता की गति प्रदान की। भगवान के धाम में भगवान की माता बनकर यह पूतना रहती है। तो इतनी कृपा, इतनी करुणा क्यों भगवान ने की। कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा।
क्या इस ब्रह्मांड में और कोई भगवान से अधिक दयालु है? जो राक्षसी दूध के नाम पर विष पिलाने आई थी, उसका भी भगवान ने ये भाव नहीं देखा कि मारने आई है। भगवान ने इस भाव को स्वीकार किया कि दूध पिलाने के लिए आई है और उसको माता की गति प्रदान कर दी। तो जो गोपियां, जो गौ माता इतने प्रेम से भगवान को दूध पिलाती है, जो यशोदा मैया, रोहिणी मैया भगवान से इतना प्रेम करती है, उनको भगवान ने कौन सी गति प्रदान की होगी? तो भगवान श्री कृष्ण तो गुणग्राही हैं, हमारे दोषों को नहीं देखते, लेकिन अच्छे भाव को देखकर स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर। दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण। नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार। कृष्णा दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण। नृप दुर्योधन का विदुर के घर पहुँच कर दो, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर मेरे हरि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर। ताली से लेकर हाथ जाओ।
दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों की। दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से लौट आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, भगवान हे गुरु महाराज, आपने कहा कि यह पूतना भगवान का वध करने के लिए अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी और भगवान ने इसको धात्री गति प्रदान कर दी। लेकिन इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, क्या जप तप साधन किया था कि इसको भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। आखिरकार भगवान का दर्शन करने के लिए चाहे असुर हो या कोई भी हो, लेकिन भगवान को देखने के लिए क्षमता तो चाहिए, योग्यता चाहिए। तो ऐसा कौन सा कार्य इसने किया था, किस बात पर रीझ कर भगवान ने इस पर इतनी कृपा की है। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वास्तव में यह पूतना अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी। किन्हीं शास्त्रों में लिखा है पुत्री थी, कई वर्णन है कि उनकी बहन थी। जो भी हो, तो बलि महाराज की पुत्री यह थी। और जैसे ही भगवान वामन का प्राकट्य होता है, वामन देव को देखती है तो भगवान इतने सुंदर हैं, उनको देखकर इसके हृदय में भाव आता है, अरे यह बौना ब्राह्मण यदि मेरा पुत्र होता तो कितनी अच्छी बात होती। इसको खूब खिलाती, खूब दुलारती, बहुत प्रेम करती, दूध पिलाती। इस प्रकार से उसके हृदय में भाव आता है। लेकिन जैसे ही वामन देव बलि महाराज को छलने लगते हैं, बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करते हैं, तब इसके हृदय में भाव आता है, अरे यह मेरा पुत्र होता, इस प्रकार का छलिया ये मेरा पुत्र होता तो इसे विष देकर मार देती।
तो क्योंकि उसके हृदय में भाव आया कि यह मेरा पुत्र होता, इसको मैं दूध पिलाती, इसको प्रेम करती, इस कारण से भगवान यह इच्छा भी पूरी करते हैं कि ठीक है दूध भी पिलाओ, और फिर बाद में इच्छा की कि इसको विष दे देती, तो भगवान ने वह इच्छा भी पूर्ण की। तो यह पूतना भगवान को स्तनपान कराती है, मारने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान ने इनका भी कल्याण किया। भीष्म पितामह भीष्म स्तुति में गाते हैं, हताह गताह स्वरूपम, यदि भगवान किसी असुर को मारे भी, किसी का वध करे तो उसका भी कल्याण करते हैं, और भगवान यदि किसी को प्रेम करें, किसी के साथ प्रेममयी लीला करें तो उसका भी कल्याण करते हैं। लेकिन भगवान के साथ कोई भी व्यक्ति यदि लीला कर रहा है तो उसका कल्याण ही कल्याण है। आगे वर्णन है, पूतना का वध हो गया। कंस को समाचार मिला कि उस छोटे से बालक ने इतनी बड़ी 12 कोस की पूतना का वध कर दिया। और फिर नंद महाराज जब मार्ग में आते हैं, देखा इतना बड़ा शरीर पड़ा है, सोचा यह राक्षसी पुनर्जीवित ना हो जाए, काट काट के छोटे छोटे उसके शरीर के टुकड़े करके सभी को जला दिया। और जैसे ही उस असुरनी का शरीर जलाया गया, राक्षसी का शरीर जलाया गया, तो उसके शरीर से बहुत सुंदर उग्र अगरबत्ती की सुगंध आने लगी। जिसके शरीर का स्पर्श साक्षात भगवान ने किया हो तो उसके शरीर के मरने के बाद भी सुगंध आती है। कंस को समाचार मिला, पूतना का वध कर दिया गया। बड़ा भयभीत हुआ, अरे छोटे से बालक ने इतनी बड़ी पूतना का वध कर दिया। इस बार तृणावर्त को भेजता है। तृणावर्त एक बवंडर के रूप में, बहुत हवा के झोंके के रूप में, तुम जाओ और इस बालक कृष्ण का, नंद के पुत्र का वध करो। तृणावर्त आता है बवंडर के रूप में, भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर यशोदा मैया खिला रही थी, बहुत प्रेम कर रही थी। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अभी ये तृणावर्त आएंगे, कंस मामा ने इनको भेजा है और यशोदा मैया समेत मुझे अपने चक्र में लेकर चले जाएंगे। यशोदा मैया तो बहुत डर जाएंगी। तो भगवान अपना वजन बढ़ाने लगते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। यशोदा मैया ने सोचा, इतना सा लाला और इतना भारी हो रहा है। भगवान को मैया ने नीचे रख दिया और वे अपना काम करने के लिए चली गई। अभी देखिए, भगवान की जितनी भी लीला है, इसमें भगवान से दृष्टि हटती है तो कहते हैं दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। जब जब यशोदा मैया भगवान से दृष्टि हटाती है तो दुर्घटना घट जाती है। भगवान से दृष्टि हटाकर यशोदा मैया पूतना की ओर देखने लगी तो दुर्घटना घट गई। अभी भगवान श्री कृष्ण को नीचे रखकर मैया अपना काम करने चली जाती हैं। यह बवंडर के रूप में तृणावर्त आता है, भगवान को अपनी गोद में ले लेता है और ऊपर आकाश में उड़ने लगता है। जैसे ही यह तृणावर्त ऊपर उड़ने लगा, भगवान को बड़ा आनंद आता है, भगवान एकदम हल्के हो जाते हैं। जो तृणावर्त ऊंची उड़ान भरता है, भगवान श्री कृष्ण को तो झूला मिल गया, बहुत आराम से प्रसन्नता पूर्वक हल्के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह तृणावर्त ऊपर आकाश में जाता है, भगवान हल्के होते हैं। लेकिन जो मथुरा की ओर जाने लगता है, कंस महल की ओर जाने लगता है, भगवान इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि तृणावर्त को लगता है मानो गले में किसी ने चट्टान बांध दी हो, क्योंकि भगवान तो गला पकड़कर लटके हुए थे, छोटे से बाल गोपाल हैं। और जैसे ही तृणावर्त पुनः नंद महल की ओर आता है, भगवान हल्के हो जाते हैं, फिर ऊपर उड़ान भरता है, भगवान और हल्के हो जाते हैं। लेकिन जो मथुरा की ओर जाने लगता है, भगवान अपना वजन बहुत बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से बार बार यही क्रम चलता रहा। भगवान ने कहा, अब तो भूख लगी है, बहुत खेल हो गया, अब इन तृणावर्त का वध कर देना चाहिए, उद्धार कर देना चाहिए। तो बहुत भगवान अपना वजन भारी कर लेते हैं। इस तृणावर्त से इतना सहा नहीं जाता, वजन नीचे गिर जाता है। नंद महल के बाहर द्वार पर ही बहुत बड़ा पत्थर है और उस पर आकर गिरता है, सर में चोट लगती है, तृणावर्त का उद्धार हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न थे। कहा, मैया आज तो आपके घर
अच्छे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए हम सभी आएंगे। मैया ने कहा बिल्कुल आओ। अब मैया ने विचार किया सभी लोग यहाँ उत्सव मनाने आ रहे हैं, हमारे घर बालक का जन्म हुआ है, सब बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन अभी सारी गोपियाँ आएंगी, सभी ब्रजवासी आएंगे और कन्हैया छोटा सा है, लाला छोटा सा है, तो सभी हाथ में लेंगे, गोद में उठाएंगे, खिलाएंगे और इस प्रकार से इसकी नींद खराब होगी या सो नहीं पाएगा। तो आंगन में एक बहुत बड़ा छकड़ा था जिसके ऊपर खूब दूध दही घी के बर्तन रखे थे। माता ने उस छकड़े के नीचे भगवान को पलने समेत लेटा दिया। सोचा यहाँ कोई देख नहीं पाएगा, सब खीर पूड़ी खाने में लगे रहेंगे और लाला की नींद अच्छे से हो जाएगी। अब भगवान को तो वहाँ आंगन में छकड़े के नीचे सुला दिया। भगवान को भीतर ही भीतर बड़ा क्रोध आए। मैं हूँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और यशोदा माता के घर जन्म लिया है इनका प्रेम प्राप्त करने के लिए। मेरी मैया बाकी सारे ब्रजवासियों का इतना स्वागत सत्कार कर रही हैं, अंदर सब मेरे नाम की मिठाई खा रहे हैं कि लाला का जन्म हुआ है और मुझे यहाँ छकड़े के नीचे धर दिया है। भगवान को बिल्कुल अच्छा न लगे, यह जड़ छकड़ा मेरे ऊपर रख दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आ रहा था, क्या करूं, अकेले अकेले तो मन लगता नहीं, अच्छा लगता नहीं। सब अंदर खूब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। भगवान ने कहा कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। इतने में कंस मामा एक और असुर भेजते हैं। कौन सा असुर? तो छकड़ासुर भेजा और इसका कोई शरीर नहीं था। जैसे ही ये शक्टासुर आता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा अवसर है, इसका वध कर देते हैं। धड़ाम धुड़ूम की आवाज होगी, माता तुरंत निकल कर आएंगी। अब जैसे ही शक्टासुर भगवान को मारने का प्रयास करता है, भगवान कोई प्रयत्न नहीं करते, केवल इस छकड़े को अपने पांव के अंगूठे से स्पर्श मात्र करते हैं और वह शक्टासुर कोसों दूर आसमान में जाकर उसका उद्धार हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह शक्टासुर आता है तो सारे छकड़े धड़ाम से नीचे गिरते हैं। जैसे ही भगवान अंगूठे का स्पर्श करते हैं, अंदर से मैया सारी गोपियां निकल कर आते हैं। क्या हुआ? अरे सारे मठ के नीचे गिर गए। कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? तो देखा भगवान तो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, भगवान तो वहीं अपने पालने में पड़े हैं। यशोदा मैया अपनी गोद में लेती हैं। नंद महाराज ने कहा देखो हमारे घर बहुत उपद्रव हो रहे हैं, पहले पूतना आई, फिर तृणावर्त, फिर शक्टासुर, इतने सारे असुर बार बार आक्रमण कर रहे हैं। कोई ना कोई टोना टोटका हो गया है, क्या किया जाए? कहा गौ माता की पूजन करनी चाहिए, ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए, ब्राह्मण भोज घर में करना चाहिए। बहुत सारा स्वस्ति वाचन कर्मकांड किया गया, प्रार्थना की गई कुल देवता नारायण से हमारे पुत्र की रक्षा हो। लेकिन यह कंस तो उपद्रव बंद करता ही नहीं, एक के बाद एक असुर को भेजता है। अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, शक्टासुर को भेजा, पूतना को भेजा। इस प्रकार से अलग अलग असुरों को यह कंस भेजता जाता है। भगवान कृष्ण एक एक करके सभी का उद्धार करते जाते हैं। अब वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण बड़े छोटे से हैं, अभी करवट बदलना सीखे हैं। अब जैसे ही भगवान करवट बदलते हैं तब एक उत्सव होता है और तब भगवान लीला करते हैं। भगवान थोड़े और बड़े हुए, अब घुटने घुटने चलना सीखे हैं। अधिक नहीं, पांव पर नहीं खड़े हो पाते, लेकिन घुटने घुटने चल लेते हैं। अब पहले के समय में वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि नंद महाराज का जो महल था, तो महल में नीचे एक कमरा था जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता था और वह हमेशा ठंडा रहता था। मिट्टी से वह कमरा बनाया जाता था, अंधेरा ही रहता था, उसमें दूध दही आदि रखते थे। तो इस कमरे में बहुत सारे दूध दही माखन के छकड़े रखे थे। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं मैं आया हूँ इस ब्रजमंडल में आनंद लेने के लिए, माखन चुराने के लिए, लेकिन अभी तक तो मैंने माखन चोरी का आंदोलन शुरू ही नहीं किया, कैसे प्रारंभ किया जाए? तब भगवान ने सोचा आज माखन चुराते हैं।
वैसे तो मैया खूब खाने को देती हैं, लेकिन भगवान को तो चोरी में आनंद आता है। भगवान ने विचार किया आज हम माखन चुराएंगे और अपने सभी मित्रों के साथ भगवान बात कर लेते हैं। देखो सखाओ, देखो मधुमंगल, देखो श्रीदामा, आज से हम अपनी एक टीम बनाते हैं और रोज गोपियों के घर जा जाकर माखन चुराएंगे। भगवान के मन में ये विचार क्यों आया? क्योंकि ये जितनी गोपियां हैं बड़े भाव से, बड़े परिश्रम से इस प्रकार से माखन निकालती हैं और सारा माखन, सारा दूध दही घी कंस को कर रूप में चला जाता है और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं वे उस माखन का आनंद नहीं ले पाते। तो भगवान ने कहा हम माखन चोरी की लीला करेंगे। कहा पहले एक दिन सब अपने अपने घर में अभ्यास करो, सब अपने अपने घर में चोरी करो, फिर हम संयुक्त रूप से एक एक घर जाकर माखन चुराएंगे। सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी घुटने घुटने चल के अपने घर में ही माखन चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान को मैया बहुत सारी अंगूठियां, सुंदर कंगन पहनाती हैं जिनमें हीरे मोती जड़े हैं। भगवान जैसे ही माखन चुराने के लिए कृष्णचंद्र जाते हैं तो एक बहुत बड़ा खंबा नंद महाराज के महल में था जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। तो वे हीरे मोती ऐसे लग रहे थे मानो दर्पण हो। भगवान एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, माखन का गोला लेते हैं और खाने ही वाले होते हैं कि सामने देखा जो खंबा था वह दर्पण का काम कर रहा था, हीरे मोती जड़े थे। तो भगवान को अपना ही प्रतिबिंब उस खंबे में दिखता है। तो भगवान को ये नहीं पता था कि दर्पण है, इसमें मेरा ही रूप मुझे दिख रहा है। आज तक भगवान ने दर्पण नहीं देखा था, छोटे बालक थे। आज पहली बार दर्पण देखा तो सोच में पड़ गए मेरे घर में मेरे ही बराबर ये दूसरा बालक कौन आ गया है, इसके भी हाथ में माखन है, मेरे भी हाथ में माखन है। भगवान ने कहा अरे लाला तू कौन है, कहाँ से आया है? तो अब जो भगवान कहे, क्योंकि बंद कमरा था, प्रतिध्वनि आ रही थी, तो भगवान को दिखता वह लाला भी वैसे ही कहता, वही आवाज फिर से लौट कर आती, अरे यह तो मेरी ही नकल उतार रहा है। फिर भगवान ने सोचा हो सकता है कि यशोदा मैया ने इस बालक को चौकीदारी के लिए यहाँ पर रखा हो कि कोई माखन ना चुराए, कोई ये जितना भी सामान है या दूध दही घी ना चुराए, इस कारण से यहाँ पर रखा होगा। तब कन्हैया ने कहा देखो लाला, एक काम करते हैं, हम भी माखन खाते हैं, तुम भी माखन खाओ, हम भी अपनी मैया को नहीं बताएंगे और तुम भी मैया को मत बताना कि हमने माखन खाया है। अब जैसा जैसा भगवान कहे वैसा वैसा ही प्रतिध्वनि आए और पीछे से यशोदा मैया, रोहिणी मैया और सभी गोपियां खड़े खड़े यह सारी लीला देख रही थी। अब मैया बहुत हंसती हैं, भगवान को अपनी गोद में बैठा लेती हैं। कहा कन्हैया तुझे माखन चुराने की क्या आवश्यकता पड़ गई, मैं तो इतना खाने के लिए देती हूँ। कहा नहीं मैया, मैं चुरा नहीं रहा था। और भगवान बातें घुमाने लगते हैं। अगले दिन भगवान ने विचार किया अब तो सभी गोपियों के घर घर जाकर माखन चुराएंगे। तो भगवान अपनी टीम बनाते हैं और गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। तो भगवान बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, एक एक गोपी के घर जाकर गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए। वास्तव में इन गोपियों की हमेशा इच्छा होती थी कृष्ण हमारे घर आए और माखन की चोरी करें, तो इनके भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान जाते हैं और माखन चुराते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न भूले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न भूले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न सूधो न बोले, मोसे सूधो न बोले, 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 चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले।
मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सूदो न बोले। जय हो। गधी मेरो खाई मटुकिया फोड़े, गधी मेरो खाई मटुकिया फोड़े, गधी मेरो खाई मटुकिया फोड़े, गधी मेरो खाई मटुकिया फोड़े। अरे रस में विष कूरे, श्याम मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो। और जब मैं पकड़निया को भागी, जब मैं पकड़निया को भागी, जो मैं पकड़निया को भागी, जो मैं पकड़निया को भागी, भैया पकड़े झगे झोरे, श्याम मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सूदो न बोले। इतनी हमारी माताएं बहनें हैं, सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए आप लोग, ताकि पीछे जगह हो जाए और हमारी माताएं बहनें पीछे बैठ सकती हैं। आगे आ जाइए आप लोग थोड़ा थोड़ा। अरे छोड़ूंगा वो तेरो ब्रजरानी, छोड़ूंगा वो तेरो ब्रजरानी, अरे छोड़ूंगा तेरो ब्रजरानी, छोड़ूंगा तेरो ब्रजरानी। अरे तुम ते साची बोले, श्याम मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो न बोले। अरे चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो न बोले, चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो न बोले। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सुंदर सुंदर माखन चोरी की लीलाएं करते हैं, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। वास्तव में वर्णन है, सभी गोपियों के मन में यह भाव था, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को आनंद प्रदान करते हैं, उनके हाथ से बना हुआ माखन भगवान खाते हैं, तो कभी यह कृष्ण हमारे भी हाथ से बना हुआ माखन का भोग लगाए, इसको भी ग्रहण करें। तो गोपियां उन्हें बुलाया करती थी, देखो कन्हैया, हम तुम्हारे लिए इतने प्रेम से माखन बनाते हैं, तुम हमारे घर आकर यह माखन खाया करो। तो भगवान ने कहा, अरे गोपी, मैं कोई भिखारी तो हूँ नहीं, मेरे घर में तो इतना माखन होता है, तेरे घर में आके क्यों खाऊंगा। गोपी कहती है, ठीक है, अब हमारे घर के माखन को हाथ मत लगाना,
तब भगवान ने कहा अब तो मैं जरूर आऊंगा, अब तो अवश्य आऊंगा। गोपी ने कहा कन्हैया जब प्रेम से बुलाते हैं तो तू आता नहीं है, और जब मना करते हैं कि मत आना तो अवश्य आता है। तो भगवान कहते हैं देखो गोपी, यदि तुम मुझे बुला के खिलाओगी तो मेरे घर ऐसे तो बहुत माखन है, ऐसे खाने में क्या आनंद है, लेकिन मेहनत करके खाने में आनंद आता है, इसलिए हम चोरी करके माखन खाएंगे। अब गोपियां तो लालायित ही रहती थी कि यह कृष्ण आज मेरे घर का माखन चुराए, आज मेरे घर का माखन चुराए। सभी गोपियां इस प्रकार भाव रखती थी। एक दिन भगवान अलग अलग घरों में जाकर नित्य प्रति माखन चुराते थे। अब गोपियां शिकायत करने के लिए, मैया से यह कहने के लिए कि तुम्हारा लाला हमारे घर माखन चुराता है, तो नंद महल में आया करती थी। अब भक्त कह सकते हैं कि जब वे लालायित रहती थी कि भगवान आए घर माखन चुराएं, तो फिर उलाहना देने क्यों जाती थी, क्यों इस प्रकार से शिकायत करने जाती थी? तब कहा इसलिए जाती थी क्योंकि एक और अवसर मिल जाता था भगवान को देखने का। तो जब तक मैया से शिकायत करती थी कन्हैया ने आज ऐसा किया वैसा किया, उतनी देर नंद महल में बैठने का, खड़े होने का और भगवान कृष्ण को निहारने का अवसर मिलता था। गोपियां जाती थी, कहती थी देखो मैया, मैंने इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से माखन निकाला और कन्हैया ने सब खा लिया, मित्रों को खिला दिया, बंदरों को बांट दिया, कुछ भी नहीं बचाया। और मैया डांटने लगती तो भगवान इतनी भोली सूरत बना लेते, इतना भोला मुख कर लेते, मैया देखो हमारे घर 9 लाख गायें हैं, क्या कोई कमी है दूध दही की, क्या कोई कमी है माखन की? अब आप ही बताओ मैं इनके घर माखन चुराने भला क्यों जाऊंगा? आप तो इतना इतना सारा माखन जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाती हो, क्यों मैं इनके घर चुराऊंगा? मैया ने कहा बात भी ठीक है, मेरे लाला को तो मैं इतना खिलाती हूँ, क्यों तुम्हारे घर आएगा? गोपियों की बात मैया मानती नहीं और भगवान तो माखन चुराने जाते ही थे। और इस प्रकार से भगवान बातें बनाते हैं। भगवान के मुख से निकला वाक्य कभी झूठ नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और फिर सूरदास जी इस बात को इतने सुंदर ढंग से कहते हैं। भगवान कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। तो न तो भगवान झूठ बोलते हैं न सच बोलते हैं, और इस प्रकार से बात घुमा घुमा कर मैया को समझा लेते हैं। गोपियों ने विचार किया ऐसे तो मैया हमारी बात मानेंगी नहीं, कन्हैया की बातों में पढ़कर मैया विश्वास नहीं करेंगी। क्या किया जाए? अब प्रमाण के साथ कन्हैया को पकड़ा जाए। कैसा प्रमाण? हम एक काम करते हैं, जितनी भी मटकियां हैं ऊपर ऊपर हम टांग के रखते हैं, उन सब मटकियों में घंटियां बांध देते हैं। तो हम तो अगल बगल काम करते हैं, जैसे ही कन्हैया अपनी टोली के साथ माखन चुराने आएगा, घंटियां बज जाएंगी, हम तुरंत पकड़ने के लिए आ जाएंगे। अब कन्हैया अपनी टीम के साथ, अपने सभी सखाओं के साथ, मित्रों के साथ माखन चुराने जाते हैं। एक के ऊपर एक खड़े होकर सबसे ऊपर भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही माखन की मटकी की ओर देखते हैं तो देखा अरे ये गोपी बड़ी चतुर हो गई है, इसने तो घंटी बांध कर रखी है। तो भगवान कहते हैं मित्रों सखाओ, आज तो गोपी ने घंटी बांध कर रखी है, कन्हैया फिर माखन कैसे चुराएंगे? अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा चिंता मत करो, आखिर तो मैं भगवान ही हूँ, लीला कर रहा हूँ। अब घंटियों के जो महाराज हैं, घंटियों के जो स्वामी हैं घंटेश्वर, उनको भगवान बुलाते हैं और कहा देखो घंटेश्वर महाराज, आपकी ये जितनी भी घंटियां बजी हैं, एक भी घंटी बजनी नहीं चाहिए। यदि बज गई तो आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। घंटेश्वर महादेव ने हाथ जोड़कर कहा भगवान चिंता न करे, एक भी घंटी नहीं बजेगी। आप जितना चाहे माखन चुराए, सखाओं को खिलाएं, बंदरों को खिलाएं, उसको कितनी बार भी हिलाएं, वह घंटी नहीं बजेगी। भगवान ने कहा अच्छी बात है। अब भगवान खूब मटकी हिलाए, घंटी को हिलाए, लेकिन वो बजे ही नहीं। भगवान ने माखन निकाला, मित्रों को खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, मित्रों का तो पेट भर गया कि अब भूखे पेट तो सब अच्छा लगता है और भरे पेट अच्छी से अच्छी वस्तु में कमी निकालने लगते हैं।
तो मित्रों का पेट भर गया। कहा, कन्हैया ऐसा लगता है कि यह माखन कुछ पुराना है, कुछ बासा सा है, तुम जरा चख के तो देखो, लगता है गोपी ने बासा माखन बांध कर रखा है। भगवान ने कहा, अरे नहीं नहीं, गोपी ऐसा नहीं कर सकती, और बासा बचेगा कैसे, हम तो पहले ही आकर सब चुरा लेते हैं। कहा, नहीं नहीं कन्हैया, अब हमसे खाते नहीं बन रहा, क्या करें, ठीक है बंदरों को खिलाते हैं। तो भगवान माखन निकाल निकाल के बंदरों को खिलाने लगे। अब बंदरों को क्यों भगवान माखन खिलाते हैं? क्योंकि इन बंदरों ने भगवान की बड़ी सेवा की है। भगवान पर बड़ा कर्ज है इन बंदरों का। क्या कर्ज है? तो कहा, पिछले राम अवतार में इन बंदरों ने इतनी सेवा की, माता सीता को ढूंढने के लिए इतनी सेना बना बना कर, ये बंदर ही तो काम आए थे, ये वानर ही काम आए थे। और ऐसी आर्मी थी भगवान की जिनके न तो रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, न भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और सेवा के लिए तैयार रहते थे। रहते कहाँ थे? किसी भी पेड़ पर चढ़ जाते थे, फल फूल खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे, कहीं से भी पानी पी लेते थे, भगवान को कष्ट नहीं दिया। तो भगवान पर कर्ज था। अब माखन खिला खिला कर भगवान कर्ज पटा रहे थे। बंदरों को माखन खिलाने लगे। अब बंदर भी माखन थूकने लगे, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब मित्रों ने कहा, कन्हैया तुम चख के तो देखो। भगवान ने कहा, मेरे घर कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत खाता हूँ, तुम लोग खाओ। नहीं नहीं कन्हैया, तुम भी खाओ, अन्यथा हम भी नहीं खाएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। और जैसे ही भगवान ने माखन का गोला निकालकर अपने मुख में रखा, सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। टंग 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 करके सारी घंटियां बज गई। अब जैसे ही घंटियां बजी तो भगवान